ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम नईम सुल्ताना है। मैं सरकारी मदरसा वस्तानिया उर्दू उड़गी ताल्लुक़ा सेडम ज़िला कलबुर्गी में मावीन मौल्लिमा की हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। मैं चाहरम जमात से मज़मून उर्दू अदब लेने जा रही हूँ। आज का हमारा ये दूसरा सेशन है। संविदा ई क्लास में मैं आप तमाम का इस्तकबाल करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम खैर व आफियत से होंगे। आज का हमारा सबक शुरू करने से पहले आइए हम पिछले सबक का कुछ इयादा करें। हम पिछला सबक कौन सा पढ़े थे बच्चों? जी हाँ, हम पिछला सबक टेलीविज़न पढ़े थे। उस सबक का हम कुछ इयादा करते हुए इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। देखें इयादा आज का हमारा क्या है। सवाल नंबर 1 है, नई मौल्लिमा का नाम क्या था? ये हमने पिछले सबक में पढ़ चुका है। बतलाइए नई मौल्लिमा का नाम क्या था? शाबाश, नई मौल्लिमा का नाम फ़ातिमा था। दूसरा सवाल है, ज़ीशान का पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा था? बतलाइए। शाबाश, ज़ीशान का पसंदीदा प्रोग्राम कार्टून था। तीसरा सवाल है, प्रोग्राम के दरमियान में क्या आते हैं? बतलाइए जल्दी से। शाबाश, प्रोग्राम के दरमियान में ऐड आते हैं। शाबाश, आप लोगों को अच्छी तरह याद है पिछला सबक, इसका इयादा हम अब कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे अगले सेशन की तरफ। आज का हमारा टेलीविज़न सबक शुरू करने से पहले हम एक सरगर्मी करने जा रहे हैं। चलिए आप लोग भी मेरे साथ इस नज़म को तरन्नुम के साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। देखिए हमारे आज की जो नज़म है इस तरह से है, हम पढ़ेंगे इसको तरन्नुम के साथ। टेलीविज़न। साइंस की ईजाद है ये, हर जानिब आबाद है ये। साइंस की ईजाद है ये, हर जानिब आबाद है ये। हर एक को ये भाता है, रूप नए दिखलाता है। तुम कहीं भी जाओगे, इसको देख ही पाओगे। खेल दिखाए ये कितने, रूप अनोखे हैं इसके। चीज़ है टेलीविज़न कैसी, देन है टेक्नोलॉजी की। बात ये अब घर घर की है, दुनिया टेलीविज़न की है। साइंस की ईजाद है ये, हर जानिब आबाद है ये। साइंस की ईजाद है ये, हर जानिब आबाद है ये। कैसी लगी बच्चों ये नज़म आपको? अच्छी लगी ना? जी हाँ, आप भी इसी तरह से तरन्नुम के साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। चलते हैं आज के हमारे सबक की तरफ। जमात चाहरुम से गुलशन उर्दू किताब में टेलीविज़न जो सबक मौजूद है उसका अगला सेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। सबक नंबर 7 और सफ़ा नंबर 40 पर इस सबक का अगला सेशन है। आइए हम इस पर एक नज़र डालते हुए चलें। टेलीविज़न। उस्तानी। देखो बच्चों, साइंस की तरक्की ने इंसान को बहुत सारी चीज़ें दी हैं। पहले ज़माने में एक दूसरे को ख़बर देने के लिए ख़त लिखे जाते थे। रेडियो की ईजाद ने दुनिया भर की ख़बरों को घर बैठे
सुनने का इंतज़ाम कर दिया। फिर फ़ोन और मोबाइल के ज़रिए हम दूर दराज के लोगों से आसानी से बात करने लगे। टेलीविज़न की ईजाद ने हमको दुनिया की ख़बरों से बाखबर कर दिया। टीवी पर सुनने के अलावा हर चीज़ को देख भी सकते हैं। बताओ अली, तुमने हाथ क्यों उठाया? अली: मिस, ये टीवी किसने ईजाद की? उस्तानी: बहुत अच्छा सवाल किया। आप बच्चों में से कोई जानता है? अगर हाँ तो बताओ। खालिद: जी मिस, मैंने सुना है कि टीवी को जॉन लोगी बियर्ड ने 1926 ईस्वी में ईजाद किया। उस्तानी: वाह, शाबाश। तो मैं बता रही थी कि टीवी से हम ना सिर्फ सुन सकते हैं बल्कि देख भी सकते हैं। इसमें बहुत से प्रोग्राम जैसे खेल के मैदान से डिस्कवरी चैनल, फॉक्स, हिस्ट्री चैनल, जोग्राफिक चैनल, कार्टून वगैरह आते हैं। और हाँ, न्यूज़ और इस्लामी चैनल भी, जिनसे हमें काफ़ी मालूमात हासिल होती हैं। बच्चों, याद रहे, इससे जहाँ हमें मालूमात हासिल होती हैं वहाँ फ़ायदा होता है, वहीं इससे नुकसानात भी हैं। अगर हम इसको करीब बैठकर देखें और ज़्यादा देर तक घूरते रहें तो इसमें से एक ख़ास किस्म की रोशनी और शुआएं निकलती हैं जो हमारी आँखों को नुकसान पहुँचाती हैं। इसलिए टीवी को ज़्यादा देर तक और क़रीब से नहीं देखना चाहिए। और हाँ, ज़िद भी नहीं करना। जब आपके अम्मी अब्बा आपसे कहें कि चलो बेटा अब टीवी बंद कर दो, तो उनकी बात माननी चाहिए। क्यों? सुनेंगे ना? चलो, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल से हम अपना सबक पढ़ेंगे। यहाँ पर ये हमारा सबक ख़त्म हुआ जाता है। आइए अब तक हम जितना पढ़े इस पर और एक नज़र डालते हुए अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। उस्तानी: देखो बच्चों, साइंस की तरक्की ने इंसान को बहुत सारी चीज़ें दी हैं। पहले ज़माने में एक दूसरे को ख़बर देने के लिए ख़त लिखे जाते थे। रेडियो की ईजाद ने दुनिया भर की ख़बरों को घर बैठे सुनने का इंतज़ाम कर दिया। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये है ख़त, जिसको अंग्रेज़ी में पोस्ट कार्ड भी कहते हैं। हम जिस किसी को भी ख़त लिखना होता था, इत्तला देनी होती थी, तो हम वो मैटर, वो मवाद उसमें लिखते थे ख़त में, और फिर पता लिखते थे उस पर, फिर डाक खाने में पहुंचाते थे। डाकिया के ज़रिए वो ख़त जिस किसी को पहुंचना था वो पहुंच जाता था, लेकिन इसमें बहुत वक्त लगता था। उसके बाद ये देखिए, ये है रेडियो। रेडियो की ईजाद किसने की बच्चों? जी हाँ, रेडियो की ईजाद मार्कोनी ने की। मार्कोनी एक साइंसदान हैं जिन्होंने रेडियो की ईजाद की। रेडियो को क्या है, हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। और रेडियो में बच्चों के लिए बहुत सारी क़व्वालियाँ, नज़में, गीतें, लतीफ़े, ख़बरें, बहुत सारी चीज़ें हम सुन सकते हैं। देख नहीं सकते, रेडियो में सिर्फ सुन सकते हैं। फिर फ़ोन और मोबाइल के ज़रिए हम दूर दराज के लोगों से आसानी से बात करने लगे। टेलीविज़न की ईजाद ने हमको दुनिया की ख़बरों से बाखबर कर दिया। टीवी पर सुनने के अलावा हर चीज़ को देख भी सकते हैं। बताओ अली, तुमने हाथ क्यों उठाया? तो यहाँ पर देखिए, मोबाइल से हम क्या है, दूर दराज के लोगों से आसानी से बात कर सकते हैं। इस बात को आप लोग भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हम दूर दराज के लोगों से आसानी से बात कर सकते हैं। टेलीविज़न की ईजाद ने दुनिया भर की ख़बरों से बाखबर कर दिया। ख़बरों यानी न्यूज़, दुनिया की तमाम न्यूज़ जो है हमको पहुंचा देता है। कौन? टेलीविज़न। टेलीविज़न से हम दुनिया भर की ख़बरों को आसानी से सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं।
बताओ अली तुमने हाथ क्यों उठाया। अली जो है बीच में हाथ उठाते हैं तो उस्तानी साहबा पूछती हैं कि अली तुमने हाथ क्यों उठाया। यहाँ पर देखिए ये फ़ोन है जिसको किसने ईजाद किया, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल कौन है, ये भी एक साइंसदान का नाम है बच्चों, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। उन्होंने क्या ईजाद किया बतलाइए। जी हाँ, उन्होंने फ़ोन ईजाद किया। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल फ़ोन ईजाद किया। फिर उसके बाद और एक साइंसदान है हमारे मार्टिन कूपर। कौन है ये, मार्टिन कूपर, ये भी एक साइंसदान है। इन्होंने क्या किया, इस पुराने फ़ोन में और भी कुछ तब्दीलियाँ लाई। इस पुराने फ़ोन में क्या किया, और भी कुछ तब्दीलियाँ लाकर एक जदीद मोबाइल की शक्ल दे दी उसे। कौन, मार्टिन कूपर। वो शक्ल जो आज आप और हमारे हाथों में मोबाइल के नाम से मशहूर है, ये मार्टिन कूपर की ही देन है, जिन्होंने मोबाइल में बहुत सी तब्दीलियां देकर आज हमारे लिए बहुत ही आसानियां पैदा की हैं। टेलीविज़न की ईजाद ने हमको दुनिया की ख़बरों से बाखबर कर दिया। टीवी पर सुनने के अलावा हर चीज़ को देख भी सकते हैं। बताओ अली तुमने हाथ क्यों उठाया। मैंने अभी बताया ना आपको कि टीवी पर हम देखने के अलावा सुन भी सकते हैं। फिर दरमियान में अली क्या है, हाथ उठाते हैं कुछ पूछने के लिए, जवाब देने के लिए। तो टीचर कहते हैं कि अली तुमने हाथ क्यों उठाया। अली, मिस ये टीवी किसने ईजाद की। तो फिर अली कहते हैं कि ये टीवी कौन ईजाद किए। तो उस्तानी साहबा कहती हैं, उस्तानी बहुत अच्छा सवाल किया, आप बच्चों में से कोई जानता है, अगर हाँ तो बताओ। फिर उस्तानी साहबा कहती है कि अली आपने बहुत अच्छा सवाल किया, अगर बच्चों में से कोई ये जानता है कि टीवी किसने ईजाद की तो बताओ। खालिद, जी मिस मैंने सुना है कि टीवी को जॉन लोगी बियर्ड ने 1926 ईस्वी में ईजाद किया। उस्तानी, वाह शाबाश। तो मैं बता रही थी कि टीवी से हम ना सिर्फ सुन सकते हैं बल्कि देख भी सकते हैं। तो फिर खालिद कहता है कि मिस मुझे मालूम है कि टीवी को जॉन लोगी बर्ड ने 1926 ईस्वी में ईजाद किया। ये जॉन लोगी बर्ड कौन है बच्चों, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तस्वीर में। जॉन लोगी बर्ड जो है टीवी ईजाद करने वाले साइंसदान का नाम है। ये एक साइंसदान है जिन्होंने टीवी की ईजाद की। कब ईजाद की, 1926 ईस्वी में ईजाद किया। फिर उस्तानी कहती है वाह शाबाश। देखिए वहाँ पर तारीफ़ में फिर से कह रही हैं वहाँ पर खालिद को उस्तानी साहबा ने वाह शाबाश। तो फिर मैं बता रही थी, कौन कह रहे हैं ये, उस्तानी साहबा कह रही हैं कि मैं बता रही थी कि टीवी से ना सिर्फ हम सुन सकते हैं बल्कि देख भी सकते हैं। इसमें बहुत से प्रोग्राम जैसे खेल के मैदान से डिस्कवरी चैनल, फॉक्स, हिस्ट्री चैनल, जोग्राफिक चैनल, कार्टून वगैरह आते हैं। और हाँ, न्यूज़ और इस्लामी चैनल भी, जिनसे हमें काफ़ी मालूमात हासिल होती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कौन सा चैनल है, ये देखिए वहाँ पर जो आपको प्लेयर नज़र आ रहा है, क्रिकेट प्लेयर नज़र आ रहा है। जी हाँ, ये है खेल के मैदान का चैनल है। खेल के मैदान में क्या है, मुख्तलिफ़ किस्म के खेलों को बतलाया जाता है, दिखाया जाता है कि किस तरह से उन खेलों को खेला जाता है, किस तरह से मुकाबले रखे जाते हैं। ये कौन से चैनल पर बताया जाता है बच्चों, बतलाइए। जी हाँ शाबाश, खेल के मैदान के चैनल पर ये तमाम चीज़ें बताई जाती हैं। फिर डिस्कवरी चैनल, फॉक्स और हिस्ट्री चैनल, जोग्राफिक चैनल में क्या बताते हैं, वहाँ पर जंगली जानवर, मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर, परिंदे, पेड़ पौधे और कीड़े मकोड़ों के बारे में तफसीली मालूमात दी जाती हैं इन चैनलों पर। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए और एक चैनल है हमारा इस्लामिक चैनल। ये कौन सा चैनल है, इस्लामिक चैनल। अब आप बताइए कि इस्लामिक चैनल पर कौन सी चीज़ों की मालूमात दी जाती होंगी इस्लामिक चैनल पर। जी हाँ शाबाश, इस्लामिक चैनल पर हमको दीनी मालूमात दी जाती हैं। दीन से मुताल्लिक़ जो भी मालूमात है वो हम कहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, बतलाइए। शाबाश, वो कहाँ पर, इस्लामिक चैनल पर हम दीनी मालूमात हासिल कर सकते हैं। बच्चों याद रहे, इससे जहाँ हमें मालूमात हासिल होती हैं वहाँ फ़ायदा होता है, वहीं इससे नुक़सानात भी हैं।
अगर हम इसको करीब बैठकर देखें और ज़्यादा देर तक घूरते रहें तो इसमें से एक ख़ास किस्म की रोशनी और शुआएं निकलती हैं जो हमारी आँखों को नुकसान पहुँचाती हैं। इसलिए टीवी को ज़्यादा देर तक और क़रीब से नहीं देखना चाहिए। यहाँ पर देखिए बच्चा कैसा नज़दीक बैठकर देख रहा है, इस तरह से क़रीब बैठकर टीवी देखना ये बिल्कुल गलत है। तो फिर उस्तानी साहबा बच्चों से कह रही हैं कि बच्चों याद रखो, जहाँ हमें टीवी से बहुत सी मालूमात हासिल होती हैं, बहुत सा फ़ायदा हासिल होता है, वहीं इससे नुकसान भी है। याद रखिए टीवी से नुकसान भी है। वो कैसे? अगर हम इसको क़रीब बैठकर देखते हैं या ज़्यादा देर तक घूरते रहते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे सर में दर्द होने लगता है और टीवी से जो रोशनी निकलती है, जो शुआएं निकलती है, उसको अंग्रेज़ी में रेस कहते हैं। ये रेस बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। टीवी से जो रोशनी निकलती है, शुआएं निकलती हैं, उसको अंग्रेज़ी में रेस कहते हैं। ये रेस हमारी आँखों को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। देखिए बच्चों, आँखें क्या है? अल्लाह ताला की दी हुई बहुत बड़ी नेमत हैं। इन आँखों का इस्तेमाल करके हम इस रंगीन दुनिया का लुत्फ़ ले सकते हैं। अगर आँखें ना होती तो हम इस रंगीन दुनिया को कैसे देख सकते थे? आप 2 मिनट के लिए आँख बंद कर तसव्वुर कीजिए, इस तरह से क्या हमको कुछ नज़र आ रहा है? इस तरह से आँख बंद कर देखिए, क्या हमें कुछ नज़र आ रहा है? बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा है। तो देखिए अल्लाह की कितनी बड़ी ये नेमत है जो हमें आँखें देकर इस रंगीन दुनिया से लुत्फ़ अंदोज़ होने का मौका दिया। तो हमें अल्लाह ताला की हर नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। और इसकी जो शुआएं निकलती हैं वो आँखों को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। इसीलिए टीवी हमेशा दूर से देखें और कम से कम देखें। इसलिए टीवी को ज़्यादा देर तक ना देखें और क़रीब से बिल्कुल ही नहीं। और हाँ, ज़िद भी नहीं करना। जब आपके अम्मी अब्बा आपसे कहें चलो बेटा अब टीवी बंद कर दो, तो उनकी बात माननी चाहिए। क्यों? सुनेंगे ना? तो उस्तानी साहबा कहती हैं कि टीवी देखने के लिए आप बिल्कुल ज़िद भी नहीं करना। जब कभी आपके बड़े आपसे कहें, जैसे कि अम्मी अब्बा भाई बहन, चलो टीवी बंद कर दो, आप बहुत देर से देख रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? बोलो, आपको उनकी बात माननी चाहिए। क्यों मानेंगे ना? बड़ों की बात मानना बहुत अच्छी बात है। बड़े आपकी भलाई के लिए कहते हैं बच्चों, इसलिए आप उनकी बात को फ़ौरन मानिए। इस तरह से उस्तानी साहबा कहती हैं, क्यों सुनेंगे ना? चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल से हम सबक शुरू करें। फिर उस्तानी साहबा कहती हैं कि आज के लिए इतना सबक काफ़ी है, कल से इंशाअल्लाह हम सबक पढ़ेंगे। तो आज ये हमारा यहाँ सबक मुकम्मल हुआ जाता है। आइए देखते हैं इस सबक में आई हुई कुछ सरगर्मियों पर एक नज़र डालते हुए चलें। इस सरगर्मी है, इन सवालात के जवाबात एक जुमले में लिखिए। सवाल नंबर 1 है, टीवी दूर से देखना चाहिए या क़रीब से? कहाँ से देखना चाहिए टीवी? बतलाइए, टीवी दूर से देखना चाहिए या क़रीब से? शाबाश, हमारा जवाब है टीवी को दूर से देखना चाहिए। सवाल नंबर 2 है, किसकी इजाज़त से टीवी देखने को कहा गया है? बतलाइए, किसकी इजाज़त से टीवी देखना चाहिए हमको? जी हाँ, हमारा जवाब है अम्मी अब्बा की इजाज़त से टीवी देखने को कहा गया है। इन सवालों के जवाबात 2 या 3 जुमलों में लिखिए। देखिए यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 1 है, सदर मौल्लिमा ने बच्चों से क्या कहा? बतलाइए, सदर मौल्लिमा ने बच्चों से क्या कहा? जी हाँ, हमारा जवाब है सदर मौल्लिमा ने बच्चों से कहा कि आज एक नई उस्तानी आई हैं, चलो इन्हीं सलाम करो। सवाल नंबर 2 है, बच्चों को सज़ा देने के बारे में टीचर ने बच्चों से क्या बताया? जी हाँ, शाबाश, जवाब है बच्चों को सज़ा देने के बारे में टीचर ने कहा, देखो बच्चों, मैं पढ़ने लिखने के मामले में सख्त हूँ, जो भी सुस्ती करेगा वो सज़ा पाएगा। सवाल नंबर 3 है, सदर मौल्लिमा के जाने के बाद टीचर ने बच्चों से क्या कहा? बतलाइए बच्चों। शाबाश, जवाब इस तरह से है, सदर मौल्लिमा के जाने के बाद
टीचर ने बच्चों से कहा कि बच्चों डरो नहीं, मैं भला तुम्हें सज़ा क्यों दूं? तुम सभी अच्छे और होशियार जो हो। सवाल नंबर 4, टीवी पर दिखाए जाने वाले चंद प्रोग्रामों के नाम लिखिए। यहाँ पर देखिए जवाब इस तरह से है। टीवी पर दिखाए जाने वाले प्रोग्राम खेल के मैदान से डिस्कवरी चैनल, फॉक्स, हिस्ट्री चैनल, जोग्राफिक चैनल, कार्टून वगैरह। यहाँ पर देखिए अब दूसरी सरगर्मी है हमारी। अब ये बतलाइए बच्चों कि ज़िद किसे कहते हैं? इनकी ज़िद लिखिए। अब ये बतलाइए बच्चों कि ज़िद किसे कहते हैं? ज़िद यानी उल्टा, जो लफ्ज़ हम बोलते हैं, जो लफ्ज़ हम लिखते हैं उसका उल्टा। जैसे अब यहाँ पर देखिए मैं बताती हूँ, अल्फाज है और उसके नीचे उसकी ज़िद है, उन अल्फाजों की ज़िद उसके नीचे है। जैसे मिसाल के तौर पर नर्म, क्या है वहाँ पर देखिए नर्म। नर्म की ज़िद क्या होगी? उसका उल्टा क्या होगा नर्म का? शाबाश, नर्म की ज़िद है सख्त। करीब, उसकी ज़िद है दूर। सज़ा, सज़ा की ज़िद क्या होंगी सोचिए? शाबाश, सज़ा की ज़िद जज़ा। आपने सुना होगा जब कभी कोई आपको मदद करते हैं तो क्या कहते हैं? जज़ाकल्लाह कहते हैं ना बच्चों? जी हाँ, जज़ाकल्लाह यानी अल्लाह भी आपको इससे अच्छा और सिला दें। अच्छे, अच्छे की ज़िद बतलाइए क्या होगी अच्छे की ज़िद? शाबाश, अच्छे की ज़िद है बुरे। पसंद, पसंद की ज़िद क्या है? जी हाँ, नापसंद। पसंद की ज़िद नापसंद। भला, उसकी ज़िद क्या होगी बताइए? शाबाश, बुरा। मैं एक मर्तबा पढ़ती हूँ, आप देखिए। नर्म सख्त, करीब दूर, सज़ा जज़ा, अच्छे बुरे, पसंद नापसंद, भला बुरा। इस तरह से ये हमारे ज़िद हो गई, अज़दाद हो गए। आइए अब हम दूसरी सरगर्मी पर चलते हैं। इनकी जमा लिखिए। अब बतलाइए जमा किसे कहते हैं बच्चों? बतलाइए। देखिए यहाँ पर वाहिद जमा, क्या है ये? वाहिद जमा। वाहिद यानी सिर्फ एक, कोई भी चीज़ सिर्फ एक जब होती है तो उसको कहते हैं वाहिद। और जमा एक से ज़्यादा, यानी 2, 4, 10 कितने भी हो सकते हैं, उसको उसकी जमा कहते हैं। वाहिद यानी एक, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़, कि कोई भी एक चीज़। और जमा यानी एक से ज़ायद, 2, 4, 10 कितने भी हो सकते हैं, उसको उसकी जमा कहते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है? तस्लीम, क्या है यह? तस्लीम। उसकी जमा क्या हो गई? तस्लीमात। तस्लीम की जमा तस्लीमात। ये क्या है? ईजाद। ईजाद की जमा ईजादात। नुकसान, क्या है बच्चों ये? नुकसान। नुकसान की जमा है नुकसानात। मालूम, मालूम की जमा शाबाश मालूमात। इश्तिहार, क्या है यहाँ पर देखिए? इश्तिहार। इश्तिहार की जमा क्या होंगी? बतलाइए सोचकर। शाबाश, इश्तिहार की जमा इश्तिहारात। मौल्लिमा, मौल्लिमात। मौल्लिमा किसे कहते हैं? टीचर को, उस्तानी सहाबा को। और अगर एक से ज़ायद आपके स्कूल में टीचर्स हैं, उस्तानी सहाबा हैं, तो उनको कहेंगे आप मौल्लिमात। यहाँ पर और एक मरतबा पढ़ती हूँ, देखिए। तस्लीम तस्लीमात, ईजाद ईजादात, नुकसान नुकसानात, मालूम मालूमात, इश्तिहार इश्तिहारात, मौल्लिमा मौल्लिमात। मिसाल के मुताबिक इन साइंसी ईजादात के नाम लिखिए। यहाँ पर देखिए एक मिसाल दी जाती है। जिस तरह रेडियो है, रेडियो के हिज्जों को अलग अलग करके लिखा गया है, जैसे रे, ये, डाल, ई, वो। इन सब को मिलाने के बाद क्या बनता है? रेडियो। क्या हो गया ये? रेडियो। इसी तरह से देखिए आप और क्या होते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या है? मोबाइल। क्या है ये? मोबाइल। अब इसके हिज्जे बताइए क्या क्या होंगे? मीम, वाव, बे, अलीफ, हमज़ा, ई, लाम। क्या हो गया? मोबाइल। इस तरह से ये देखिए क्या है नज़र आ रहा है आपको? यहाँ पर देखकर बता सकते हैं तस्वीर में? जी हाँ, बल्ब। अब इसके हिज्जे क्या होंगे? बे, लाम, बे। क्या हो गया? बल्ब। यहाँ पर देखिए ये क्या है? दूरबीन। क्या है बच्चों ये? दूरबीन। अब इसके हिज्जे बतलाइए।
शाबाश। दाल, वाओ, रे, बे, ई, नून। क्या हो गया? दूरबीन। दूरबीन यानी दूर से जो चीज़ों को देखते हैं उसको दूरबीन कहते हैं। याद रखिए, दूर की चीज़ों को जो जिस आले से देखते हैं उस आले का नाम है दूरबीन। और करीब से जिन चीज़ों को देखते हैं उसका नाम है खूर्दबीन। करीब से देखने वाली चीज़ों को खूर्दबीन, दूर से देखने वाली चीज़ों को दूरबीन। और यहाँ पर देखिए ये क्या है, बतलाइए। जो आप सबक पढ़ चुके हैं उसी का है। शाबाश। टेलीविज़न। तो इसके हिज्जे क्या होंगे? टे, ई, लाम, ई, वाओ, जे, नून। तो इस तरह से ये क्या हो गया? टेलीविज़न। इजादात और मौजिद। अब यहाँ पर देखिए ये इजादात क्या है, मौजिद क्या है। इजादात यानी वो चीज़ें जो ईजाद की गई हैं, जो बनाई गई हैं, जो जिससे कोई दुनिया में वाकिफ़ नहीं थे, उन चीज़ों को दुनिया में लाना, बनाना, नई चीज़ों को जो बनाया जाता है, जो दुनिया में लाया जाता है, उसको कहते हैं इजादात। और मौजिद कहते हैं जिन चीज़ों को वो बनाता है, यानी साइंसदान। जो चीज़ों को जो शख्स बनाता है, जो आदमी बनाता है, जो साइंसदान बनाता है, उसको कहते हैं मौजिद। यहाँ पर देखिए चंद इजादात के नाम हैं, मैं पढ़ती हूँ, आप देखिए। रेडियो को कौन ईजाद किए? जी हाँ, शाबाश। रेडियो को मार्कोनी ने ईजाद किया। फिर इस तरह से मोबाइल, दूसरा है मोबाइल को किसने ईजाद किया? मार्टिन कूपर ने ईजाद किया। टेलीविज़न को अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने ईजाद किया। बर्क़ी बल्ब को थॉमस एल्वा एडिसन ने ईजाद किया। जो आप अपने घरों में देखते हैं ना बच्चों, जो बल्ब होता है उसको कौन से साइंसदान ने ईजाद किया? थॉमस एल्वा एडिसन ने ईजाद किया। फिर दूरबीन को कौन से साइंसदान ने ईजाद किया? दूरबीन को गैलीलियो ने ईजाद किया। फिर उसके बाद है टेलीविज़न को किसने ईजाद किया? टेलीविज़न को जॉन लोगी बियर्ड ने ईजाद किया। समझ में आ गया बच्चों? चलते हैं अब हमारी ये आखिरी सरगर्मी की तरफ। ये है हमारा घर का काम। क्या करना है घर के काम में? आइए देखते हैं। सबक में आए हुए नए अल्फाज को अपनी बयास यानी कापी में लिखकर मश्क कीजिए। क्या करना है? उसकी मश्क करना है, प्रैक्टिस करना है उन नए अल्फाजों की। देखें वो क्या क्या नए अल्फाज हैं। सद्र मुअल्लिमा। क्या है वो? सद्र मुअल्लिमा। नंबर 2 तस्लीमात। नंबर 3 है मुँह तकना। नंबर 4 है छुपे रुस्तुम। नंबर 5 है शुआएँ। इन 5 अल्फाजों को आप अपनी कापियों में अच्छी तरह खुशखती से लिखकर इसकी मश्क करनी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये सबक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज ये हमारा टेलीविज़न सबक यहाँ पर मुकम्मल हुआ जाता है। पूरी तरह ये सबक यहाँ पर मुकम्मल हुआ जाता है। इंशाअल्लाह फिर हम आइंदा क्लास में मिलेंगे। आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस सबक को और एक दफ़ा अच्छी तरह से पढ़ें तो इंशाअल्लाह पूरी तरह समझ में आ जाएगा। ये सबक आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया। खुदा।